हेलो। हेलो। वॉइस आ रही है बेटा? Yes, sir. चलिए आज एक नई यूनिट शुरू करेंगे। ठीक है, कन्वर्टर्स की। लास्ट यूनिट काफ़ी लंबी चल गई और वाकई इसमें है भी बहुत कुछ। ठीक है, अच्छे से पढ़ाने के लिए भी और टाइम चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बोरिंग भी हो जा रहा है। उसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको? किसी को भी? लास्ट यूनिट एक बार पढ़ के देखिए। ठीक है, टाइम आपके पास बहुत है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार बता दीजिएगा, हम किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। लास्ट टाइम एक टॉपिक हम पढ़ा रहे थे, पल्स ट्रेन जनरेटर। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन तो कराया था जिसमें किसी को पूछना है, उसमें किसी ने पढ़ा है तो याद होगा आपको, नहीं तो उसको हम ट्यूट में डिस्कस करते हैं। हेलो, वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा एक्चुअली। यस सर, आ रही है। Yes, sir. आ रही है। आपकी इस बार की लैब नहीं हो पाई है, तो लैब को हम नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। ठीक है, और जी सर। उसका लिंक भी मिल चुका है। वो AKTU की वेबसाइट पे जाके नहीं चल पा रहा है। उसका एक अलग लिंक है, वो मैं सेंड कर दूंगा। तुम लोग एक्टिविटी चार्ट में दोबारा सेंड करूंगा, तो उससे देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जूम पे मैं दिखाता रहूँगा यहाँ पे कि कैसे क्या हो रहा है। बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ओके सर। चलिए नेक्स्ट यूनिट शुरू करते हैं, कन्वर्टर्स की। 4th यूनिट है। ठीक है, कन्वर्टर्स के बारे में किसी ने कुछ सुना है अभी तक? बेसिकली हमारे पास 2 कन्वर्टर्स होते हैं। ठीक है, जो मेजर कैटेगरीज हैं, A टू D या एनालॉग टू डिजिटल। बेटा बंद कर लो, जिसका भी चल रहा है बंद कर ले, कोई दिक्कत नहीं। एंड डिजिटल टू एनालॉग। ठीक है, ये मेजर कैटेगरीज हैं। आपने अभी तक आपने पढ़ा भी होगा कभी डिटेल में, एक्चुअली मेथड्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये तो पता ही होगा कि इसमें होता क्या क्या है, ये काम क्या करते हैं। तो जैसे पहले आपका ये वाला है जो नाम सजेस्ट कर रहा है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास देखिए, कोई भी क्वांटिटी होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो किस फॉर्म में होती है? मतलब कुछ भी होगा, जैसे आपका वॉइस सिग्नल अगर, ठीक है, वॉइस भी है, तो ये किस तरह का सिग्नल है? एनालॉग है ना? जिस फॉर्म में हम लोग इसको अब देखते हैं, मतलब सुन सकते हैं, तो वो क्या है? वो एनालॉग है।
एक मिनट, थोड़ा होल्ड करिएगा, कॉलेज से कॉल आ रहा है। जी हम बताइए। ठीक है, तो हाँ, एनवायरमेंट टेक्निकल, उसको लेकिन मैम अलग से एक प्रेजेंटेशन रखवा लीजिएगा, मतलब उनकी। हाँ, मैं इनसे सर से बात कर लेता हूँ। हम्म। मैम फिर भी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन, हाँ अभी हो ही जाएगा रोबोटिक्स का, उसके बाद हम लोग वो करवा लेंगे उसमें टेक्निकल में ही, क्योंकि वो गंतव्य का पार्ट हो जाएगा। हम्म। नहीं तो मत रखिए, आपने जो सोचा है ना, देखिए रोबोटिक्स का करवा दीजिए। हाँ हेलो, कह रहा हूँ रोबोटिक्स का करवा दीजिएगा, एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और बाकी वो टेक्निकल क्लब के अंडर में आएगा, तो टेक्निकल क्लब में की जब हम रखवाएंगे प्रेजेंटेशन अलग से, तो उसमें करवा दिया जाएगा। नहीं, अब देखिए एक कल्चरल की बात है, तो कल्चरल में ये सारे क्लब हम डाल रहे हैं, तो कल्चरल को अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, लेकिन टेक्निकल को टाइम नहीं मिल पा रहा। 15 मिनट का टाइम स्लॉट उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो उसको हम अलग से ही रखवाएं। हाँ हाँ, तो उसको हटा दीजिए मैम अभी, है ना। और अगर कुछ रीज़न भी मैम कहे तो मैम से बोल दीजिएगा कि क्योंकि इनको टाइम ज़्यादा चाहिए, इस वजह से हम लोग उनका अलग से करवाएंगे। हम्म। हम्म। सेम टाइमिंग सेम डेट, हाँ। ठीक है ठीक है, पहले मीटिंग कर लीजिए आप। हाँ, कह रहा मीटिंग है ना आपकी भी। अच्छा हाँ, तो उसके पहले भेज दीजिएगा, एक बार देख लूँगा।
ओके, हेलो, यस सर। मैं भूल गया, एक बार बीच में ऑन हुआ था, बात खत्म होने वाली थी, ऑन ही हो गया। चलिए, हाँ, देखिए, ट्रांसड्यूसर सुने हैं आपने? अभी तक पढ़ा है ट्रांसड्यूसर के बारे में कुछ? नहीं सर, जी नहीं, सुना ही है। सुना है? क्या यस करता सर। है? सर ट्रांसड्यूसर सर ट्रांसड्यूसर जो है फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी वैसी कोई चीज़ हो रही है कि वॉइस सिग्नल हमारा क्या है, फिजिकल सिग्नल है। तो जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन को हम सेंसर बोलते हैं एक तरह का, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं माइक्रोफोन में। और सेंसर किससे बनते हैं? ट्रांसड्यूसर से। कई कई जगह पर लोग सोचते हैं कि ट्रांसड्यूसर और सेंसर, अगर मैंने ट्रांसड्यूसर बोल दिया तो वो सेंसर ही है। ऐसा नहीं है, सेंसर एक अलग से डिवाइस है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर का रोल होता है, उसमें ट्रांसड्यूसर एक पार्ट होता है, उसका रोल होता है जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल में चेंज करना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और उसका बहुत यूज़ होता है हर जगह। आपको देखेंगे आप कि हमें किसी भी फॉर्म में आपको फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, फिजिकल सिग्नल दिया हुआ है। अभी सिंपल सा वॉइस ले लीजिए, ठीक है। वॉइस भी क्या है? एक एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। हम उसको चेंज करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करने के बाद हम उसको कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपका ये इस तरह का, मतलब वॉइस तो इस तरह की होती है कुछ, ठीक है। आपने कुछ भी इसको चेंज करके एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? अब ये आपका एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन चुका है, ठीक है। इसके बाद अब आप इसको अगेन 1 0 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 1 या फिर 0 के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया? डिजिटल सिग्नल हो गया। फिर इसको आप कुछ भी मॉड्यूलेट वगैरह करा के फिर इसको मीडियम में ट्रांसमिट कर सकते हैं हम लोग। जो मीडियम होता है ना, हमारे वायर होते हैं, वायरलेस होता है, ठीक है। दो तरह के मीडियम हैं, तो उनमें हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिसीवर साइड पे हम लोग इसको फिर से रिकवर करते हैं, ठीक। तो इस पूरी प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमें एनालॉग सिग्नल का डिजिटल कन्वर्जन चाहिए था। और अगेन हमें ये जो डिजिटल सिग्नल मिला हुआ है, ये कहीं ना कहीं यहाँ रिसीव होगा, ठीक है। इससे दोबारा हमें एक बार पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा, उसके बाद हमें फिजिकल सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस क्या रही? एनालॉग सिग्नल, कोई भी मतलब एनालॉग का मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम लोग को एक एनालॉग सिग्नल मिलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसके बाद हम उसको डिजिटल में चेंज करते हैं। फिर डिजिटल के बाद हम उसको ट्रांसमिट करते हैं मॉड्यूलेट करके। फिर रिसीवर साइड पे हमें अगेन डिजिटल मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल में। और उसके बाद अगेन हम क्या कर लेते हैं? फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप देखते ही हैं, माइक में हमने कुछ बोला, तो उसके बाद आपको क्या होता है कि रिसीवर साइड पे क्या, कहीं पर भी अगर हम लोग बैठे हुए हैं तो रिसीवर साइड पे क्या होता है, या टेलीफोन की बात कर लेते हैं, तो हम जो बोल रहे हैं एग्जैक्टली वहां सुनाई पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसके जो भी मीडियम है, वायर है या वायरलेस है, इसमें कहीं पर भी हमारा इस फॉर्म में काम नहीं होता। वहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ही होता है काम, ठीक है। और जो हम बोल रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, एक स्पीच सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ तक की प्रोसेस में दो चीज़ आपकी यूज ज़रूर होंगी, एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। बोलिए। ये बस एक रूपरेखा बनाने के लिए था, ठीक है, कि आपको एक यूज बताया जा सके कि कहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है। तो अब पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं। डिजिटल, यहाँ से आपको पढ़ना है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं,
वो समझ लीजिए, क्योंकि आप जब भी मेथड पढ़ेंगे तो ये जितने भी मेथड्स होंगे उस सब में ज़रूरी पड़ेगा आपका। तो पहली चीज़ क्या है कि रेजोल्यूशन, ऑब्लिक स्टेप साइज, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ पढ़नी है आपको, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। ये सब D2A कन्वर्टर के ही पैरामीटर्स हैं। पहला रेजोल्यूशन हो गया, दूसरा हम लोग क्वांटिटी जो भी कैलकुलेट करते हैं वो एनालॉग आउटपुट वोल्टेज हमें निकालना होता है। फिर तीसरा होता है VFS, मतलब फुल स्केल वोल्टेज। चौथा है परसेंटेज रेजोल्यूशन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट इज एरर एक्यूरेसी, ठीक है। ये इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है इस पूरे में। पहले तो हम लोग मेथड देखेंगे, उसके बाद हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो फिलहाल डेफिनेशन हम पहले बता देना चाह रहे हैं। पहली चीज़ क्या है आपके पास, रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन क्या होता है कि कोई भी आपको जैसे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जो कोड यूज़ करेंगे एक कोडेड फॉर्म में यूज़ करेंगे ना, जैसे 1001, ये हमारा डेटा हो गया, ठीक है। इसको हमें एनालॉग में चेंज करना है। अब क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो वोल्टेज देंगे ही ना, ठीक। और हमें हर एक कोड के लिए, अब जैसे 4 बिट का हम डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो 4 बिट के जितने भी डेटा हैं, 1001 आपने लिया, 00000001 से लेके 1111 तक, ठीक है। इसमें सभी के करस्पॉन्डिंग हमें एक एनालॉग वोल्टेज निकालना होगा, ठीक, क्लियर। तो अगर हम 4 बिट यूज कर रहे हैं कोड अपना, तो 4 बिट में 0000 से लेके 1111 इतने हमारे पास कितने 16 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ठीक है। और सभी के करस्पॉन्डिंग हमें एक वोल्टेज निकालना होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन हमारा कितना है। रेजोल्यूशन मतलब एक माइन्यूट सा चेंज, कि जब भी हम एलएसबी में अपना चेंज करते हैं, एलएसबी में कोई भी चेंज होगा, ठीक है, तो कितना वोल्टेज का चेंज होता है उसको निकालना। अभी शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जैसे ही आते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि आपका 0000, तो 0001 यहाँ पर एक चेंज आया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक में। तो ये पर्टिकुलर चेंज कितने का है, एक कोड से दूसरे कोड में जाने में हमारा कितना चेंज है। तो यही सबसे माइन्यूट हम लोग मानते हैं कि 0000 से 0001, तो आपका ये जो एलएसबी वाली पोजीशन है, इसमें कितना चेंज आ गया, ठीक है। ये होता है हमारा रेजोल्यूशन, ठीक है। या कि इसको डेफिनेशन में थोड़ा सा लिखते हैं, इट चेंज इन एनालॉग वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू 1 एलएसबी इंक्रीमेंट इन द इनपुट, ठीक है। तो ये हमारा जो कोड है वो क्या है, इनपुट के तौर पे हम लोग यूज कर रहे हैं, और उसमें एक एलएसबी पोजीशन पे जितना भी चेंज आता है, ठीक है, एक एनालॉग वोल्टेज में, वो होता है हमारा रेजोल्यूशन, ठीक। तो परेशान मत होइए, सारी चीज़ें आएंगी अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग रेजोल्यूशन को कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू वी आर डिवाइडेड बाई 2⁻n−1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, आपको फिलहाल बहुत ज़्यादा इसी से मतलब रहेगा, ठीक है। वी आर क्या है यहाँ पे, वी आर इज रेफरेंस वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 1,
लॉजिक 1, ठीक है। जैसे हम लोग होता है कि 1 अगर हमको लेना है तो 1 के लिए हम लोग क्या लेते हैं, VCC, और 0 के लिए ये इसको हम बोलते हैं ग्राउंड। जब भी हम एक IC की बात करते हैं तो VCC मतलब हमें एक हाई वोल्टेज मिल रहा है, और 0 मतलब हम एक ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। कभी आपने एक्सपेरिमेंट अगर किया हो या देखा हो कभी, तो जब भी ICs पे हम लोग कनेक्ट करते हैं, 1 के लिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं VCC से कनेक्ट करना, और 0 अगर हमें लॉजिक चाहिए तो हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पर VR हमने लिया हुआ है रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है, करस्पॉन्ड टू लॉजिक 1। फिर दूसरी चीज आती है इसमें जो यूज हुई है N इज द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन अ कोड, ठीक, याद रखिएगा। रेजोल्यूशन बस इतना ही है। अब छोटा सा एक एग्जांपल लेकर अगर हम लोग निकालना चाहें इसको, तो सपोज हमारा 4 बिट का कोई कोड है, ठीक है। हम 4 बिट का कोड यूज कर रहे हैं और VR यूज कर रहे हैं हम लगभग 10 वोल्ट, ठीक। कि हमने 10 वोल्ट दे दिया, 10 वोल्ट से वैसे नॉर्मली देखिए 5 लेते हैं, VCC जो डिजिटल लॉजिक्स होते हैं उसमें हम लोग मेनली ये लेके चलते हैं। तो VR इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ठीक, और 4 बिट का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर रेजोल्यूशन निकालना चाहें तो कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, तो 5 डिवाइडेड बाय 15, तो 1/3। इतने वोल्ट का चेंज हर एक LSB इंक्रीमेंट पे, ठीक है, इतना वोल्ट का चेंज आएगा, एक कोड से दूसरे कोड में इतना चेंज आ जाएगा, ठीक है। बाकी का उसके जो वेट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इतना चेंज तो आएगा ही आएगा मिनिमम। ये चीज समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब एक फॉर्मूला आपका आता है एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। पहला वाला हो गया रेजोल्यूशन, सेकंड एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। तो रेजोल्यूशन तो आ गया। अब हमारा मेन टास्क है कि हमारा आउटपुट कितना आएगा किसी भी पर्टिकुलर कोड के लिए। तो इसका फॉर्मूला है V एनालॉग इज इक्वल्स टू रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी कोड, ठीक है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला है आपका एनालॉग आउटपुट निकालने के लिए। जो भी आपको कोड दिया होगा, अब 000 से लेके 1111 तक जितने भी कोड्स हैं आपके पास, ठीक है, उसको हम उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एनालॉग आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे निकालना है, इसमें एग्जांपल के तौर पे गिवन है कि इन अ 4 बिट D2A कन्वर्टर रेफरेंस वोल्टेज इज, तो VR रेफरेंस वोल्टेज इज 5 वोल्ट, ठीक है। इफ द बाइनरी डेटा 1001 is applied, ठीक है, then what will be the analog voltage, ठीक है, एनालॉग वोल्टेज। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम रेजोल्यूशन निकाल दें, ठीक है। रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5/2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, तो अगेन आपका 1/3 वोल्ट आएगा, ठीक। रेजोल्यूशन तो ये हो गया। अब आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा,
आउटपुट एनालॉग voltage is equals to resolution into decimal equivalent of the given code. तो ये कितना हुआ 3 वोल्ट। ठीक है, टोटल आपको जो आउटपुट रेफरेंस वोल्टेज दिया हुआ था वो 5 वोल्ट दिया हुआ था। ठीक, और आपने क्या निकाला 9 के लिए कितना आएगा आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अगर हम लोग कोड लेते हैं 0110, ठीक है, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है 6। तो आउटपुट एनालॉग वोल्टेज कितना आएगा इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6, 2 वोल्ट। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है ना। Yes, sir. ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसमें, जरूरी नहीं कि एक आपका टॉपिक ही आए, पूरा न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। या फिर कोई भी अगर देखिए टॉपिक देंगे तो वो न्यूमेरिकल अलग से देंगे नहीं, क्योंकि टॉपिक ही इतना बड़ा हो जाता है। न्यूमेरिकल देंगे तो अलग से देंगे। चलिए नेक्स्ट है थर्ड, फुल स्केल वोल्टेज। ठीक है, इसको बोलते हैं VFS। ठीक, VFS। तो अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। फुल स्केल वोल्टेज निकालने का मतलब है हमें वोल्टेज निकालना तो पता ही है। फुल स्केल हमारी कितनी है 1111। ठीक है, तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो VFS फॉर्मूला निकाल लेते हैं। VFS इज इक्वल टू VR अपॉन 2⁻n-1। ये क्या है, रेजोल्यूशन होता है, इनटू जो फुल मतलब उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है 2⁻n-1। ये समझ गया कि नहीं। अगर हम फुल स्केल वोल्टेज निकालना है तो पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं। ये क्या चीज है, R इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट। डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक। तो 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट, क्योंकि सारे जब पॉजिटिव हैं तो फुल स्केल देगा ना। तो रेजोल्यूशन कितना हुआ हमारा VR डिवाइड बाय 2⁻n-1। ये मैंने पहले से बनाया हुआ था, इंटू 2⁻n-1। यही तो होता है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, अगर आपकी सारी बिट्स 1 है तो। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, VR ही आएगा। बोलिए, तो हम कह सकते हैं VFS इज इक्वल टू रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, तो 4 बिट के केस में कितना हो गया 5 वोल्ट हो गया। यस। ठीक है, और 5 बिट के केस में कितना हो जाएगा 5 बिट के केस में कितना हो जाएगा, मतलब सिचुएशन यही है आपकी जो भी। बोलिए, फाइव बिट के केस में कितना होगा बेटा। हाँ 0.16 कितना 0.16 मैं समझ नहीं पाया। 0.16 मैं फुल स्केल वोल्टेज की बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास 5 बिट का कोड है। बोलिए, अंकित शुक्ला रोल नंबर 21। अंकित शुक्ला रोल नंबर 21। हिना सिंह
हिना सिंह, हिना सिंह, करण यादव, करण यादव, ये सब लोग है नहीं क्या? सर 10 के Yes. अप्रॉक्स है। हाँ 10 के 10 के अप्रॉक्स, अप्रॉक्स 10 के अप्रॉक्स। लक्ष्मी सिंह, सर कितना आएगा बेटा? बताइए। लक्ष्मी सिंह, कितना आएगा? आशुतोष वर्मा, आशुतोष वर्मा, आशुतोष वर्मा, वैभव गुप्ता, मैं देख रहा हूँ कितना आप लोग क्लास में हैं अभी। यस सर। वैभव कितना आएगा? अगर हम लोग 5 क्या आपके रूम में चल रहा है क्या? नो सर, सराउंडिंग में आवाज आ रहा है बहुत। आसपास? यस सर, वो सर आज छठ है ना, तो उसी का। अच्छा। यहाँ बिहार में छठ बनता है ना। हाँ बताइए, समझ में आया? अच्छा, कोई बता सकता है? आसिया जरीन, आसिया जरीन, अच्छा कोई भी बताए, अपने आप से बताए जिसको आ रहा है। सर 10 वोल्ट ही होगा सर। 10 वोल्ट ही होगा। किसने बताया है? यस दीप श्रीवास्तव, यस अंबर, अंबर, अंबर नहीं है। अदिति सिंह, यस सर आप बताइए बेटा। आप बताइए। अदिति सिंह, सर 10 वोल्ट 10 वोल्ट किस तरह से आया, मुझे बताइए। आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी, मेरी आवाज कट रही है? अच्छा, थोड़ी सी क्लियर नहीं है। अच्छा देखिए, सिचुएशन मैंने वही रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, जो अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ कि आपका रेफरेंस वोल्टेज है 5 वोल्ट, ठीक है। मैं बस क्या कर रहा हूँ कि 5 बिट का कोड यूज कर रहा हूँ, ठीक। मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ कि मुझे चाहिए 5 बिट का कोड मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे चाहिए VFS, मेरे पास है VR इज इक्वल टू 5 वोल्ट। मैंने लिख दिया बेटा। अब आपने बोला कि 10 वोल्ट आएगा, वही पूछ रहा हूँ कैसे। सर रिजोल्यूशन रेजोल्यूशन एनी कसेरा,
जिनको आता है वो भी आगे नहीं आ रहे हैं। मैंने बोला है कि किसी को भी आता हो आप बताइए। सर ये 5 वोल्ट ही आएगा सर। किसने बताया बेटा? क्या नाम है? सर 5 वोल्ट ही आएगा क्योंकि हम्म, फॉर्मूले में 2 to the power n minus 1 और 2 to the power n minus 1 कट जाएगा, तो VR equal to VFS ही होगा। बस इसके पहले मैंने बताया कि चाहे हम चाहे जितने बिट का कोड यूज कर लें तो VR equal to VFS। बस बिल्कुल सही है कि आपका जो भी चेंज होना है वो क्या चेंज होगा, वो चेंज होगा सिर्फ रेजोल्यूशन। ठीक है, आप बहुत ज्यादा बड़ा वोल्टेज ले लोगे, 1000 वोल्ट ले लोगे तो उसके हिसाब से भी आएगा। ऐसा नहीं कि बिट्स हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं तो हमारा वोल्टेज चेंज हो जाएगा। ये तो एम्पलीफिकेशन की बात हो गई कि आप 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हो और आपको मिल रहा है 10 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज से भी ज्यादा। ऐसा थोड़ी ना होता है। आपने यहाँ इसके पहले वाले फॉर्मूले में देखा भी है कि मैंने क्या किया, VFS इज इक्वल टू VFS इज इक्वल टू VR बाई 2 raised to power n minus 1। ये क्या है? रेजोल्यूशन है, ठीक, इनटू फुल स्केल। फुल स्केल की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें हर बिट को 1111 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो VR 5 हो गया, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ। VFS इज इक्वल टू ऊपर 5 नीचे 2 raised to power 5 minus 1 इंटू 2 raised to power 5 minus 1। ये कैंसिल हो जाएंगे ना आपस में, तो बचेगा क्या? 5 वोल्ट ही तो बचेगा। थोड़ा दिमाग रखा करिए जब यहाँ पर रहते हैं तो।